Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic of discussion is functional nature of oxygen. कि ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से टेक्निक है जिसकी मदद से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म। ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इन फॉर्म में मौजूद होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ऑक्सीजन कार्बोनिल फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है, कार्बोक्सिल फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है, निटॉक्सी फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। तो वगैरह वगैरह इन फॉर्म में ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के फॉर्म में ऑक्सीजन किस तरह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप which are present in an organic compound, phenolic OH group, alcoholic OH group। तो फिनोल के साथ जब OH आ जाए तो इसको हम फिनोलिक OH ग्रुप कहते हैं, और अल्कोहल के साथ जब OH आ जाए तो इसको हम अल्कोहलिक OH ग्रुप कहते हैं। तो अब हम इसकी डिडक्शन किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिडक्शन ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप कि हम फिनोलिक OH ग्रुप को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए चंद टेस्ट है। सो द फर्स्ट टेस्ट इज, अगर हम डाइल्यूट FeCl3 का सोल्यूशन और इसके साथ हम फिनोल को ट्रीट करें, इसके साथ हम क्या चीज ट्रीट करें, फिनोल। तो ये FeCl3 एक कलर कम्प्लेक्स बना लेता है। तो दिस इज द डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप। दूसरा टेस्ट है इट गिव कलरेशन विद FeCl3। ये तो हमने पढ़ लिया कि जब FeCl3 को फिनोल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें एक कलर कम्प्लेक्स देता है, विच इज द डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप। दूसरा टेस्ट ये है इट इज सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्युबल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तीसरा टेस्ट क्या है फॉर फिनोलिक OH ग्रुप, इसकी डिटेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं। इट गिव प्रिसिपिटेट विद CO2। जब फिनोल को हम CO2 के साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये फिनोल है, जब फिनोल को हम CO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें ये कार्बोक्सी ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। ये क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। OH क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये कार्बोक्सी ग्रुप यहाँ पर आ जाता है और इस कंपाउंड को हम कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये थर्ड टेस्ट है फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप। अब चौथा टेस्ट क्या है for detection of phenolic OH group, it give benzene with zinc dust। जब फिनोल को हम, ये फिनोल है, जब इसको हम जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड देता है। सो दिस इज द डिटेक्शन फॉर फिनोलिक OH ग्रुप। जब ये कंपाउंड हमारे साथ प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर फिनोलिक OH ग्रुप मौजूद है। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेक्शन फॉर अल्कोहलिक OH ग्रुप। जब अल्कोहल के साथ OH आ जाए तो इसको हम अल्कोहलिक OH ग्रुप कहते हैं। तो हमें पता है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें अपॉन ऑक्सीडेशन क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें एल्डिहाइड देता है। और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये तो हमें पता है कि कीटोन देता है। ये हमें क्या देता है, कीटोन। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है,
ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें कीटोन देता है, कीटोन, तो ये हमें कीटोन देता है। और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, सो द टर्शियरी अल्कोहल काज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन। नॉर्मल कंडीशन में टर्शियरी अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, सो इसी वजह से इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन की ज़रूरत होती है फॉर ऑक्सीडेशन। टर्शियरी अल्कोहल के लिए ड्रास्टिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हम फिनोलिक OH ग्रुप और अल्कोहलिक OH ग्रुप की डिटेक्शन करते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कि वो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कि कार्बोनिल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किस फॉर्म में मौजूद होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप को हम नॉन कार्बोनिल से किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो जब हम एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, या जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ NH2 बॉन्ड NH2 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें एक वाइट प्रिसिपिटेट देता है। ये हमें क्या देता है? एक वाइट प्रिसिपिटेट देता है। सो दिस वाइट प्रिसिपिटेट इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ शिफ्ट बेसिस। जब हमारे साथ वाइट प्रिसिपिटेट आ जाए तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर। इस तरह अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन को जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ इन एसिडिक कंडीशन ट्रीट करते हैं तो ये हमें प्रोपेनॉन ऑक्सिम देता है प्लस H2O, और ये भी वाइट प्रिसिपिटेट देगा। और ये वाइट प्रिसिपिटेट क्या होता है एक्चुअली में, ये शिफ्ट बेसिस की फॉर्मेशन को शो करता है और ये हमें इंडिकेशन देता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो इसी तरह हम कार्बोनिल ग्रुप की डिटेक्शन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बोजिल ग्रुप कि कार्बोजिल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किस फॉर्म में मौजूद होता है। सो इसके लिए दो टेस्ट है हमारे साथ, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ये एक टेस्ट है और फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर ये दूसरा टेस्ट है। तो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं ये हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट देता है प्लस H2O देता है। ये बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो OH पर नेगेटिव चार्ज और Na पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये Na इस ऑक्सीजन एटम के साथ आकर मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये H इस OH के साथ मिलकर H2O का मॉलिक्यूल बना लेता है। तो दिस इज द डिटेक्शन फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप के इस कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अगर हम इस R की जगह CH3 हो तो फिर क्या होगा? फिर इस कंपाउंड का नाम सोडियम एसीटेट होगा, इस कंपाउंड का नाम सोडियम एसीटेट होगा। और अगर यहाँ पर R हो तो इस कंपाउंड का नाम सोडियम कार्बोक्सिलेट होगा। सो दिस इज द डिटेक्शन फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। ये यहाँ पर साल्ट बना देता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये हमें क्या देता है? साल्ट प्लस वाटर। तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है, एक साल्ट है और ये H2 है। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी जब एसिड बेस आपस में मिल जाते हैं तो वो हमें साल्ट प्लस वाटर देता है। तो यहाँ पर भी साल्ट प्लस वाटर हमारे साथ मौजूद है। दिस इज द जनरलाइज रिएक्शन एंड दिस इज द स्पेसिफिक रिएक्शन। अब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, सेकंड टेस्ट हमारे साथ है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल ट्रीट करते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम अल्कोहल ट्रीट करते हैं तो क्या होता है?
ये H यहाँ से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लस आयन, इन द फॉर्म ऑफ प्लस आयन, और ये OH यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन यहाँ से निकल जाता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशी इस ऑक्सीजन एटम के साथ आकर अटैच हो जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशी इस OH के साथ आकर अटैच हो जाता है। तो ये हमें ईस्टर देता है, तो ये हमें ईस्टर देता है प्लस H2O, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये हमें ईस्टर देता है। सो दिस इज रिडक्शन फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बोक्सिल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस फॉर्म में मौजूद होता है। तो हमारे साथ नॉलेज है कि अगर फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस हो जाए इस रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस हो जाता है। सो दिस फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन विच इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो ये हमें क्या इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर ईस्टर की फॉर्मेशन हुई है। जब फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस हो जाए एक रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को आपस में ट्रीट करते हैं और एक फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस हो जाए, सो ये हमें इंडिकेशन करता है कि यहाँ पर ईस्टर बन चुका है। सो दिस इज डिटेक्शन फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप। अब हम पढ़ते हैं डिटेक्शन ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप के मेथॉक्सी ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस फॉर्म में मौजूद होता है। तो लेट्स सपोज ये हमारे साथ अल्कलाइड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, जब इसकी रिएक्शन हम अल्कलाइड के साथ कराते हैं तो ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज और इस मिथाइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर ये इस हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इस मिथाइल ग्रुप के साथ मिल जाता है और ये H इस ऑक्सीजन के एटम के साथ मिल जाता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे साथ क्या बनता है? एज अ रिजल्ट हमारे साथ अल्कोहलिक ग्रुप बनता है और इसके साथ साथ मिथाइल आयोडाइड भी बन जाता है। अब रिएक्शन हो चुका है, लेकिन हमें फिर भी कंफर्म नहीं है कि इस रिएक्शन के दौरान मिथाइल आयोडाइड बन चुका है या नहीं बन चुका। तो हम फिर क्या करेंगे? फिर हम मजीद कंफर्मेशन के लिए इस मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे। तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन हम इस सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी इस नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी के साथ मिलकर एक प्रिसिपिटेट बनाता है, और वो प्रिसिपिटेट किस चीज का होता है? सिल्वर आयोडाइड का होता है। सो दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन दैट methyl iodide are formed during the course of the reaction. So this is detection of methoxy group कि एक methoxy group ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस फॉर्म में मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है डिटेक्शन ऑफ ईस्टर कि ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस फॉर्म में मौजूद होता है। तो हम ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर ईस्टर मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये H इस ऑक्सीजन एटम की तरफ आ जाएगा और ये R इस OH की तरफ चला जाता है। तो हमारे साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और इसके साथ साथ अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर गिव अस अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज डिटेक्शन फॉर ईस्टर के ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस फॉर्म में मौजूद होता है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर में कि हम एक टेस्ट से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन नहीं करते, बल्कि इसके लिए हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं और फिर उन टेस्ट की डेटा को हमें कलेक्ट करके एक रिजल्ट निकालना होता है। इससे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिर स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट करते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किस किस फॉर्म में मौजूद होता है। ओके, थैंक्स।